आज हम मासिक टेस्ट माह जुलाई 2024 विषय गणित कक्षा 9वीं। तो आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित का मासिक टेस्ट जुलाई माह का देख रहे हैं। पूर्णांक 20 निर्देश दे रखे हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 729 की घात 1/3 का मान है। इसका देखो 729 का अगर हम निकालते हैं तो 3 से निकल जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 27 और 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। 3 की घात 6 1/3, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा 3 की घात 2। तो 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुणित 3, 3 तिया 9, तो इसका सही उत्तर 9 आना चाहिए ना, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है। उसके बाद में दूसरा है 4/5 में 1/5 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो 4/5 में अगर हम 1/5 को जोड़ेंगे तो 5 हर समान होने पर और 4 धन 1 जुड़ जाएंगे, तो 5/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1/1 यानी कि 1, इसका सही उत्तर आ जाएगा 1। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक घनाभ में फलक होते हैं, तो एक घनाभ में 6 फलक होते हैं। दूसरा है 5 - 3 माइनस, फिर कोष्टक में -2 धन 2 -2 बराबर, तो इसको हल कर लेते हैं हम। 5 - 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर +2 -2। अब देखो ये प्लस की 5, 2 7, 2 9, तो प्लस की हो जाएगी 9 और 3 और 2 ये माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे 5, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा 4 और इसका 6। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। तो ये पहले में जाएगा और 2.4/10, इसका उत्तर ही आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। 87,520 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो 5 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो 5 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद 5 के आगे 2 अंक हैं, 2 और 0, तो 2 शून्य लगा देंगे, तो 500 हो जाएगा। ठीक है। एक घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं। तो एक घन में 12 शीर्ष होते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो यहाँ असत्य है। उसके बाद में दूसरा है, सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति होती है, तो यहाँ सत्य है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है अपना, आमिर ने बैंक से 13,500 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष बाद 1,680 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया, तो आमिर ने बैंक को कुल कितने रुपये अदा किए। अथवा वाला है, एक दुकान में पेंट की कीमत 754 रुपये और शर्ट की कीमत 560 रुपये है, तो बताइए पेंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर हम एक साथ देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, आमिर ने बैंक से रुपये उधार लिए 13,500, 2 वर्ष बाद ब्याज दिया बैंक को 1,680 रुपये, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 15,180 रुपये जाएगा। अतः आमिर ने बैंक को कुल 15,180 रुपये अदा किए। इस प्रकार से हमें लिखना भी है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा है, उसका उत्तर भी आप देख रहे हो। दुकान में पेंट की कीमत है 754 रुपये और दुकान में शर्ट की कीमत है 560 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे तो पेंट और शर्ट की कीमत आ जाएगी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1,314 रुपये। तो अब इस प्रकार से हम फिर लिख सकते हैं, पेंट और शर्ट की कुल कीमत 1,314 रुपये होगी।
प्रश्न क्रमांक 7 है 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए, अथवा 2√2 धन 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ देखेंगे हम। प्रश्न 7 का उत्तर देख रहे हैं हम। 8√15 को 2√3 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो इसको हम बटा में लिखेंगे, है ना। 8√15 लिखेंगे सबसे पहले, बटा 2√3। उसके बाद में 8/2 गुणा 15√15 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √5 गुणा 3, 3 पंजे 15। उसके बाद में नीचे √3 था तो यहाँ 3 लिख दिया हमने, फिर 3 से 3 काट दिया, अब 4√5 बचा, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा का उत्तर देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा में हमें जोड़ना था, तो देखो यहाँ पर और की जगह हमने जोड़ का निशान लगा दिया, है ना, ये यहाँ पर। उसके बाद में इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 2√2, ये संख्या और ये संख्या एक जैसी है, तो 2√2 और √2 तो कितने हो जाएंगे, 3√2। यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। उसके बाद में ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसमें घटाएंगे, 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 और √3। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा इसका। प्रश्न क्रमांक 8, यदि सरिता की वर्तमान आयु 2.5 वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजक लिखी, अथवा x बराबर 1 के लिए व्यंजक x धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 को उत्तर दे रखा है। सरिता की वर्तमान आयु 2.5 वर्ष, 5 वर्ष बाद सरिता की 5 वर्ष बाद सरिता की आयु 2.5 धन 5 वर्ष हो जाएगी, और बीजी व्यंजक बन जाएगा 2.5 धन 5, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अथवा वाला प्रश्न है, x का मान 1 दे रखा है, तो x धन 4 का मान क्या होगा, तो x की जगह हम 1 लिख देंगे, तो 1 धन 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर जाएगा, 5। 9वां प्रश्न है 360 को 5:7 के अनुपात में बांटिए, अथवा यदि मोहन रमेश से 2 गुनी ऊंचा है तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात क्या है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 है 35% को भिन्न के रूप में लिखिए, अथवा 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हम एक साथ ही देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर ये है, आप देख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इसका, है ना। 9 का उत्तर है। उसके बाद 9 के अथवा का उत्तर ये दे रखा है आपको। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर देखते हैं हम। तो 35% को भिन्न के रूप में लिखना था इसमें, ये प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है, 7/20 आएगा इसका। और प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा का उत्तर ये है, 3/4 को प्रतिशत में बदलना था इसमें।